जैसे अतुल सुहास का मामला अब अत्याचार का हद हो गया। तो कोई इंसान अगर आपको मरने के लिए मजबूर कर रहा है तो वो गलत है, और जो सुसाइड करते हैं तो उन सबको भी नहीं समझ में आता। भाई तुम अभी जा ही रहे हो तो तुम्हारे एरिया का जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल है सब 4-5 गो। फैमिली कोर्ट नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। फैमिली कोर्ट परिवार अदालत क्या है। इसमें पारिवारिक मामले जाते हैं, पारिवारिक मामले जाते हैं, और ये स्टार्टिंग फेज होता है। और यहाँ से नहीं सुलझा तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट जज के पास, जिससे पतो ननद सास बहू। अतुल सुभाष वाला फैमिली कोर्ट में काहे जाएगा, अब सेशन कोर्ट में जाएगा। पहले चल रहा था मामला, उस बेचारा सुसाइड कर लिया। अब हम तो इधर अभी हम कुछ ध्यान नहीं दे पाए हैं, क्योंकि इधर हम लोग जो बीपीएससी वाला मामला था उसी में आदमी उलझा हुआ था। वहाँ पे 3 करोड़ मांगी थी, बेचारा सुसाइड कर लिया यार। ऐसा कुछ बोल दिए बेचारा। कुछ लोग भी होते थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, बोल दी कि तुम कहीं नहीं मर जाते हो, नहीं मर जाते हो। यहाँ पर सुसाइड करना मतलब कहीं से उचित नहीं है। यहाँ पर कभी सब मत कीजिएगा लोग, समझ में आया। अब कितने सोचिए, कितना अजीब इंसान है आप। जो गलती करेगा, एक बात बताइए, कोई दूसरा इंसान, एक मोटरसाइकिल से कोई आ रहा है, किसी पे चढ़ा दिया तो सजा किसको मिलनी चाहिए? जो मोटरसाइकिल वाला है। क्या आप कहिएगा बहुत अच्छा आदमी था, सजा हम ले लेते हैं, कभी कहिएगा? तो कोई इंसान अगर आपको मरने के लिए मजबूर कर रहा है तो वो गलत है। आप काहे मर जाते हैं? थोड़ा सा लोग इमोशनल हो जाते हैं, कौन सी कहता है सुनवाई नहीं होता। अरे थोड़ा सा स्टिक रहना चाहिए। यहाँ पर लोगों को भी तो नहीं समझ में आता है ना। अब लेकिन अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर जितने सुसाइड से परिवार पे क्या बीतता होगा। बुढ़ापे में एक बाप के कंधे पे बेटा का अर्थ ही सबसे भारी चीज होता है। ऐसा लगा होगा यहाँ पे। सुसाइड कभी नहीं सोचना चाहिए, एकदम गलत चीज है। यहाँ और जो सुसाइड करते हैं उन सबको भी नहीं समझ में आता। भाई तुम अभी जा ही रहे हो तो तुम्हारे एरिया का जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल है सब 4-5 गो को मार दो पहले उन सबको। यार तुम फ्री फंड में चल गया, समझ में नहीं आता है। भाई अब तुम जा ही रहे हो तो कुछ कल्याण करके जाओ, नहीं समझे? कोई बड़ा इस टाइप का पॉलिटिशियन है जो केवल लूट के पैसा रखा हुआ है, कोई ऐसा क्रिमिनल है, कोई ठेकेदार है खाली पैसे लूट लेता है, पुल गिरा देता है। तो जब जा ही रहे हो तो एक बार इनसे ही मुलाकात करो। नहीं ऐसे सूखे चल जाता है सर। आप गलत बोल रहे हैं जी। हाँ, ऐसा फॉर्म भरना चाहिए कि किसको किसको जाना है, इस जिला में ये लोग हैं, इनसे मिलते हुए जाइए। यहाँ पे वो इसे चल जाता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लड़के हैं और लड़कियां हैं जिनके सामने इस तरह की समस्या आ जाती है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे लड़कियां भी हैं जो चाहे जितनी भी बेचारी अच्छी हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके साथ वो कभी जिंदगी नहीं बिता सकती है सब। और कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जिनके साथ कितना भी अच्छा लड़का हो वो भी नहीं बिता सकता है। ये सब चीज, ये सब पटांग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो गृह मंत्रालय, उनको एक सर्वे रिपोर्ट विस्तृत ढंग से करना चाहिए। कम से कम 50,000 ऐसे मामले जिससे डिवोर्स हुए हैं अलग अलग फील्ड में। कोई सेना में होगा, कोई किसान होगा, कोई बहुत अमीर होगा, गरीब होगा, एज डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो जितने अलग अलग कैटेगरी वाइज इनमें डिवोर्स का कारण क्या था, उस कारण को पे एनालिसिस करके उसे पब्लिश करना चाहिए कि इन कारणों से डिवोर्स हुआ है, ताकि जो जिनकी अभी नया बिया हो रहा है उनके पास एक डेटा तो रहे। भाई यही बवाल वाला चीज है, छोड़ो हो, कर चर्चा मत करो। कुछ नहीं, अब गवर्नमेंट का काम है ना ये सब सर्वे करना। अब हम लोग जाके केकरा से पूछेंगे कि काहे लिए डिवोर्स हुआ, तो भगा देंगे हम लोग। नहीं समझ में आया। एक तो ये सब कहता है सर आप क्यों नहीं बोलते हैं गवर्नमेंट को। हम लोग से खुश रहती है गवर्नमेंट, हम लोग को देख के लहर जाता है लोग, किसी में भी देखिएगा यहाँ पर। तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि चीज़ें ठीक ठाक से रहे, लेकिन जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हर कैटेगरी में यहाँ पर देखिएगा, कई लोग कहेंगे कि पैसा नहीं था इसलिए विवाद हो गया। सबसे ज़्यादा डिवोर्स पैसा वालों में होता है कि नहीं? तो ये गवर्नमेंट इस पर पब्लिश करे डेटा, क्या क्या गलतियाँ होती हैं क्या नहीं। सबसे खराब तो चीज़ लगता है ईगो वाला प्रॉब्लम। नहीं मुँह फुलेले बनी तुम मनावो, नहीं समझ में आया तो कोई मुंह फुला ले, भर मोहल्ला बुला के लाओ, चलो हो, चलो मनाए, चलो हो, चलो कुल रिश्तेदार के फोन कर के चलो मनाओ, मान जा। इतना न चिढ़ा देगी आदमी को गुस्से न करे हमें।
नहीं समझ में, सब जना एकदम हवन ववन करा दे, हुमा दुमा जला के एकदम लोहबान उबान सुलगाए कि हे हम माला वाला लेके आए एकदम, नहीं समझ में गया, हम मान जा मान जा। फैमिली कोर्ट में ये सब चीजें जाता है। इसमें शुरुआत में काउंसलिंग किया जाता है, दोनों को समझाया जाता है कि भाई देख बवाल काहे कर रहा है। जज साहब भी समझाते हैं कि भाई हम भी झेलिए रहे, तुम भी झेल रहे। तो ये सब चीज जाता है। अब लेकिन जब इससे ऊपर हो जाती है तो फिर तो कोर्ट में चला जाएगा। जैसे अतुल सुहास का मामला फैमिली कोर्ट में था, फैमिली कोर्ट में था, लेकिन अब फैमिली कोर्ट में नहीं रहे, अब अत्याचार का हद हो गया।